भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अनेक चमत्कारों में से एक है पुष्पक विमान, एक ऐसा दिव्ययान जो रावण, कुबेर और स्वयं भगवान श्री राम से जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन अत्यंत अद्भुत शब्दों में मिलता है। आइए चले समय के उस स्वर्ण युग में, जब आकाश में उड़ता एक विमान मानव की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। पुष्पकं नाम भद्रं तद विमान सूर्य सन्निभम, अर्थात वह पुष्पक नामक विमान सूर्य के समान तेजस्वी और दिव्य था। कुबेर, जो धन के देवता और विश्वकर्मा के कृतियों के स्वामी थे, लंकापुरी के राजा थे। जब रावण ने उन्हें पराजित किया तो उसने यह दिव्य विमान भी उनसे छीन लिया। वाल्मीकि रामायण में रावण ने जब सीता का हरण किया तब इसी पुष्पक विमान से वह राक्षसराज सिंहनाद करता हुआ आकाश मार्ग से तीव्र गति से लंका की ओर जाने का उल्लेख है। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किया और हनुमान जी ने सारे लंका को आग के हवाले कर दिया और रावण का वध करने के पश्चात श्री राम ने लंका को विभीषण को सौंप दी। तब विभीषण ने राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या जाने के लिए उस पुष्पक विमान को श्री राम को दे दिया। पुष्पकं नाम भद्रं तद विमान सूर्य सन्निभम, अर्थात वह पुष्पक नामक विमान सूर्य के समान तेजस्वी और दिव्य था। वाल्मीकि रामायण काव्यात्मक श्लोक में उल्लेख किया गया है कि पुष्पक विमान में ऐसे यंत्र लगे थे जो दूरदृष्टि और ध्वनि नियंत्रण के लिए उपयोग होते थे। कुछ ग्रंथों में इसे स्वयंचालित बताया गया है, अर्थात इसे चलाने के लिए किसी मानव चालक की आवश्यकता नहीं थी। भारत के वैदिक और उत्तर वैदिक काल से ही आकाशयान विमान का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। इनका विवरण केवल पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि तकनीकी रूपरेखा और संचालन सिद्धांतों सहित मिलता है। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि वर्णन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय विमान विद्या का संकेत है। भारद्वाज संहिता और विमानिक शास्त्र में भी रूपांतरक, धूम प्रेक्षक यंत्र और प्रकाश प्रतिकारक दर्पण जैसे उपकरणों का उल्लेख मिलता है। संभव है कि ये सब गुप्त तकनीकी रूपक रहे हों या फिर एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण जो आज की तकनीक से कहीं आगे थी। वाल्मीकि रामायण के अलावा कुछ वेदों में भी विमान, अवकाश यान का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में विमान शब्द सीधे रूप में कम पर रथ, यान, आकाश मार्ग और दिव्य वाहन के रूप में अनेक बार आया है। ऋग्वेद 1.164.47 में कहा गया है, सप्त युंजन्ति रथं एक चक्रम, अर्थात 7 ऋषि उस एक चक्र वाले रथ को जोड़ते हैं जो आकाश में चलता है परंतु पृथ्वी को नहीं छूता। सामवेद के स्तोत्रों में उड्डयन रथ और अंतरिक्ष वाहन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद 10.19 में अंतरिक्षयान शब्द के निकट अर्थ का प्रयोग है, जहां देवगणों को विमानेषु अधिरूढ़ाय कहा गया है, अर्थात वे आकाश के विमानों में आरोहित होकर विचरते हैं। इन ग्रंथों से यह संकेत मिलता है कि वेदों के युग में आकाश यात्रा केवल कल्पना नहीं थी बल्कि देवों और ऋषियों की वास्तविक गतिशीलता का प्रतीक थी। अथर्ववेद में सौम्य रथ, नभोनौका और वायुपथ रथ जैसे शब्द आते हैं जो आकाश में गति करने वाले यानों का संकेत देते हैं। वायुः रथानां पतिः, यह मंत्र बताता है कि वायुदेव सभी उड़ने वाले यानों के अधिपति हैं। वेदों में वर्णित विमान केवल उड़ने की तकनीक नहीं बल्कि ज्ञान की उड़ान का प्रतीक है, जहां मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझकर उन्हें साधने का प्रयास किया। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि वर्णन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय विमान विद्या का संकेत है। भारद्वाज संहिता और विमानिक शास्त्र में भी रूपांतरक, धूम प्रेक्षक यंत्र और प्रकाश प्रतिकारक दर्पण जैसे उपकरणों का उल्लेख मिलता है। संभव है कि ये सब गुप्त तकनीकी रूपक रहे हों या फिर एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण जो आज की तकनीक से कहीं आगे थी। चूंकि हम महाकाव्यों, इतिहासों और उनकी विषय वस्तु को सत्य मानते हैं, इसलिए विमान शास्त्र की विषय वस्तु भी सत्य है। कुछ लोगों के अथक प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया है कि विमान शास्त्र एक प्राचीन उन्नत तकनीक है जिसका पोषण और विकास महान ऋषि भारद्वाज और ऋषि आर्यभट्ट ने किया था। राइट बंधुओं द्वारा अपनी पहली उड़ान का परीक्षण करने से बहुत पहले हमारे अपने लोगों द्वारा इस विज्ञान का भौतिक परीक्षण किया जा चुका था।
1895 में मुंबई में शिवाकर तलपड़े ने मैसूर के पंडित सुब्बाराय शास्त्री की सहायता से विमान का आविष्कार और उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे।